एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दिवाली की सफाइयों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो किस किस को देर हो गई है सफाई करने में? मैं तो इस बार काफ़ी लेट हूँ सफाई करने के लिए, तो कोई बात नहीं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने एक दिन में आज ज़बरदस्त अपनी दिवाली की सफाई की है, कमर तोड़ मेहनत की है। साथ में मेरे हबी भी लगे हुए हैं क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तो उसी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये है सैटरडे वाले का दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, दीवार वगैरह हम झाड़ चुके हैं, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि फिर व्लॉग के साथ ना सफाई करना पॉसिबल नहीं होता और मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैंने बीच बीच में क्लिप शूट की है। और यहाँ पे देख सकते हो दीवारें वगैरह झड़ गई हैं सारी, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और बाद यहाँ पे ना छोटे छोटे कीड़े से हो गए थे बहुत, जो सिल्वर कलर के होते हैं ना, वो बहुत हो गए थे, इसलिए मैंने सारी अलमीरा को निकाला, उसमें धूप भी लगवाई कि शायद मेरे को लगा सीलन के कारण हो गया। और आप देख सकते हो कुछ हमारा हाल, सारा घर बिखरा पड़ा है। और आज ये वाला जो रूम है ना, इसी की मेजर जो पार्ट है हमारे घर का, उसी की सफाई कर रही हूँ क्योंकि ये एज ए स्टोर रूम यूज़ होता है हमारा रूम। तो इसमें पूजा घर भी है, स्टोर रूम मतलब पूरा ऐसे कबाड़ नहीं होता, स्टोर कम बेडरूम ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे सारी सफाई अंदर की हमने जो दीवारें थी वो झाड़ दी है। और ये पतिदेव कर रहे हैं शीशे की सफाई क्योंकि इसमें इतने निशान हो जाते हैं। और रुद्रांश ने ना कलर से मार्क भी कर रखा था, तो वो भी साफ़ कर रहे हैं। और मैं कर रही हूँ डोर। अब हम एक दो जने इकट्ठे मिल के काम कर लेंगे ना, तो फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। मैंने यही सोचा था। बहुत सारी अड़चने जैसे आ रही थी, मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि आगे आपके साथ व्लॉग में कंटिन्यू शेयर करूँगी, बने रहूँगी। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े तो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उसको पकड़ के बैठ भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों डिमोटिवेट अपने आप को करना, एक नई शुरुआत करती हूँ अपने व्लॉग के साथ और आपके साथ। और ये रूम इतना गंदा हो रखा था, 2-3 बार बीच में हमने क्लीनिंग की है, बट फिर भी जो धूप लगाने वाला सिस्टम है ना, वो नहीं करा था। धूप लगवा दो ना एक बार चीज़ों को, तो फ्रेशनेस से आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेरे एक अंदर अलमीरा रखी है और एक ये 2 अलमीरा रखी है, एक अलमीरा बिस्तर वाली है, तो हमने सभी अब जो बिस्तरे वगैरह है वो ऊपर में डाल के आ गई हूँ। साथ के साथ मशीन भी लगाई थी, वो भी कपड़े सूख रहे हैं। ऊपर से कंबल वगैरह, रजाई वगैरह वो भी सूखने के लिए डाली हुई है कि धूप लग जाएगी तो अब मौसम चेंज होने वाला, एकदम से ही चेंज होगा। और आपको मेरी आवाज़ में भी बदलाव नज़र आ रहा होगा क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो देर सवेर हो रही है सफाई के चक्कर में नहाना, तो उसकी वजह से कोल्ड बुखार भी हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मंदिर का मैंने रैक निकाल दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था, झाड़ू अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि नहीं तो फिर ना वो जो झाड़ा हुआ है ना दीवार का, बारीक मिट्टी होती है, वो धुलने से ही जाएगी। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू से मोटा मोटा निकाल दूँ, फिर बाकी का काम करूँ। यहाँ से जो फोल्डिंग बेड है, जो मैट्रेस थे उसके, वो सब धूप लगने के लिए रख दिए हैं। मुझे ना स्पेशली बिस्तरों में या कोई चीज़ों में ना धूप लगवाने का ना अलग सा ही समझ लीजिए क्रेज़ है। मुझे अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ को अगर धूप लग जाती है ना, मुझे ऐसे लगता है वो ना फ्रेश हो जाते हैं। तो लगता ही क्या, होते भी हैं। तो यहाँ पे ये ना वुडन की अलमीरा है, तो इसमें ना बच्चे और ये जब भी कपड़े निकालते हैं खुली छोड़ देते हैं। तो इसमें भी जो सिल्वर कलर के कीड़े थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा, 2-4, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-4 थे। तो वही मैं इनको कह रही थी कॉलिन से, ये तो सैनिटाइज़र भी जो पड़ा था ना उससे क्लीन कर रहे थे। और यहाँ पे पता नहीं क्या इन्होंने बोला था, मैं अब भूल गई हूँ, कि कुछ सफाई को रिलेटेड ही कोई मजाक कर रहे थे। तो बस यहीं पे हंसते खेलते हम दोनों लगे हुए थे काम पे। और यहाँ पे ये अंदर की क्लीनिंग कर रहे थे। मैंने सोचा ये डोर ब्लू वाला है ना, इसमें बच्चों के काफ़ी निशान हो जाते, कलर से गौरवी ने नाम लिखा होता है, तो कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो रहा था। अगर गीला कपड़ा मारो ना तो थोड़ी मेहनत लगती है, साफ़ नहीं होता है, बट कॉलिन से एक बार स्प्रे करो और साथ में कपड़ा मार दो तो बिल्कुल क्लीन हो रहा था। और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, तो मुझे मिल नहीं रहा था। जो भी मुझे मिला वो मैंने पहन लिया, क्योंकि टी शर्ट लोअर में अगर काम करते हैं ना ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी अलमारी जो है ना ऑलमोस्ट क्लीन हो गई थी। और ये जो रैक देख रहे हो, ये मल्टीपर्पज़ के लिए काम आता है। छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये इस पे
रख दी जाती है। तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। ये ना साइड के जो स्टिकर लगे हुए हैं ना, इसके साइड की मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। और ये जो टोकरी ब्लू वाली देख रहे हो, ये खाली हो गई थी। तो मैंने इसमें क्या किया, जो प्लास, पेचकस वगैरह ऐसे औजार वाला सामान होता है ना, ये मैंने इसमें रख दिया। पॉलिश का सामान मतलब एक जगह मिल जाए ऐसे मैंने कर दिया, और बाहर खलारा भी नज़र नहीं आएगा। और धूप लगाने के लिए पतिदेव यहाँ पे कर्टन को इकट्ठा कर रहे हैं, और कर्टन भी हमारा लटक लटक के ना फट गया है। इसकी रिबन जो साइड की है ना वो फट गई, इसलिए अच्छे से बांधते नहीं बन रहा है। तो इसको भी हमने ठीक करवाना है। ठीक करवाना क्या, मैं ही कर दूँगी। इसका रिबन ना अलग से कोई कपड़ा लेके स्टिच कर दूंगी, थोड़ा सा लेंथ ऊपर से बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हो, जो मल्टीपर्पज़ का जो मेरा रैक है उसको मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। तो ये ही सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी, इसमें पेचकस वगैरह क्या कहते हैं वो होती है ना, छोटे छोटे कीले वगैरह, वो मैंने सारा इकट्ठा वाइट वाले बॉक्स में रख रखा है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इजीली मिल जाती है। तो ये सारा सामान मैं ब्लू टोकरी में डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए धूप लगाने के लिए दरवाजे खोल के हमने ये रख दिए हैं। तो अब बारी आती है, ये है जो सेकंड अलमीरा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रखती हूँ बेडशीट्स और ब्लैंकेट वगैरह सारे इसमें करके ही रखती हूँ। तो ये ना लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, वही मैं चेक कर रही हूँ। आगे इसी जो कीरिंग है ना, इसी में लगी रहती है, तो अब मिल नहीं रही थी। मैंने कहा इनको कि बाद में ढूंढ लेंगे, पहले हम सारा ये साफ़ कर देते। तो ये अलमीरा में ना पॉकेट टांग के रखती हूँ मैं, कि छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं ना वो उसमें डाल दो, आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मैंने एक पॉकेट अलमीरा में रखती ही हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी जो पेपर वगैरह इनके हैं वो भी। और इस बार मैंने थोड़ा राशन भी रखा था, क्योंकि किचन में इतनी कीड़ियाँ आ रही थी ना, चींटियाँ जिसको बोलते हैं, वो आ रही थी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग, आपने बहुत पहले व्लॉग जो देखे होंगे 10-15 दिन पहले, तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सामान राशन का भी रखा हुआ था। तो पहले ये जो लोहे की अलमीरा है ना, इसको भी खाली करके मैं अच्छे से डस्ट वगैरह झड़वा दूँगी। ये कर रहे हैं साथ में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा झुकने में दिक्कत हो रही थी। तो ये कह रहे थे मैं ये वाला काम कर देता हूँ, तो खड़े खड़े वाला कर ले। तो बस यही है कि साथ मिल के जो काम हो जाए आसानी से, तो जल्दी हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। मिल बांट के हमें कोई भी त्यौहार है, हमें काम मिल बांट के ही करने में मज़ा आता है। और बच्चों को भी पता चलता है, फैमिली फेस्टिव जो वाइब्स होती हैं ना, इसी से आती है जब हम मिल के काम करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की सफाई हो गई है दिवाली की या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो आप फ़ोटोज़ वगैरह, और देख सकते हो बेड सारे कपड़ों से भरा हुआ है। और ये ना बीच बीच में जो धूप लगवा के लेके आ रहे हैं ना, वो कपड़े इसमें रख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहीं से फ़ोल्ड करके फिर दूसरे रूम में भिजवा देने, सेट कर देने। तो यहाँ पे ये जो फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हो ना, ये इसकी डिज़ाइन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, शो पीस, वो लेने में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट उसकी सफाई करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो ब्रश इनसे मंगवाया, तो मैंने ब्रश से उसकी क्लीनिंग की, तो अच्छे से जाके साफ़ हुआ। तो साथ के साथ मैं इनको हाथों हाथ देती जा रही हूँ कि वहाँ रूम तो क्लीन हो ही गया, वॉल्स वगैरह सारी झड़ गई हैं, झाड़ू वगैरह लग गया है। तो मैंने कहा इनको टांगते चलो, तभी फिर सामान जो है ना समेटा जाएगा। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये गौरवी की फ़ोटो है। और रुद्रांश यहाँ पे एक बार ना, रुद्रांश की कोई भी फ़ोटो नहीं बनवाई हुई है, फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो तो खिंचवाई है, तो वो ये वही जिद कर रहा है कि मेरी फ़ोटो कहाँ है, ये कौन है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये गौरवी ही है, उसके बचपन की फ़ोटो, उसको क्या पता, अभी छोटा है। तो वही बोल रहा है कि इधर उधर सारी जगह मेरी ही फ़ोटो लगानी है। तो बस 2-3 ही फ़ोटो फ्रेम बनवाए हैं, ज़्यादा अभी ना फ़िलहाल मैं सामान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हमें रेंट पे रहना होता है। तो जैसे इनकी ट्रांसफ़र वगैरह होती है, तो सामान ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता इधर उधर, और नुकसान भी होता है। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा सामान नहीं रखा। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही रखी हैं। तो अब मैंने ना फ़ोटो फ्रेम भी बनवाने एक बार बंद कर दिए। पहले ये ना जब हम पिछले जलालाबाद में रहते ना, तब की बनवाई हुई है, तब उसके आगे मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा अभी हम नहीं बनवाएंगे, जब हमारा एक जगह फ़िक्स हो जाएगा ना रहने का, वहीं हम सारी बनवाएंगे। ऐसे चीज़ें बहुत ख़राब होती है और पैसे भी जाते हैं। और ये देखिए मैट मैंने धो के सुखाया, ये ऊपर से मैट्रेस वगैरह ले आए हैं,
और ये कवर मैं चढ़ा रही हूँ। ये ना बेडशीट ख़राब थी जिनको मैंने स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे ना ये कोशिश कर रहे थे ऐसे ही चढ़ाने की, तो मैं इनको बोल रही हूँ ऐसे नहीं चढ़ेगा इजी, बहुत टाइम लगेगा, इसको लिटा के ही करना पड़ेगा। तो वही बस इनको बता रही थी। तो देखिए यहाँ पे लिटाया तो फटाफट से चढ़ गया, क्योंकि हमें तो पता है, हमारी तो रोज़ का काम है ये, और पतिदेव को क्या पता इन चीज़ों का, कि कभी कभी काम करवाना, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। तो बस वही है, काम प्रैक्टिस से ही हमें नॉलेज आती, कोई भी काम करने से ही हमें पता चलता है कि वो कैसे करना है। तो यहाँ पे उल्टा किया मैंने, फटाफट से चढ़ा दिया। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं जो हंस रहे थे कि पापा से हो नहीं रहा था, मम्मा ने जल्दी कर दिया। तो ये है ना, बट पतिदेव मानते तो फिर भी नहीं हैं, वो मानेंगे करवाएंगे तो अपनी ही। और यहाँ पे देख सकते हो बैग वो जो ऊपर चढ़ाया हुआ है ना, वो एसी का कवर हमने लगा दिया। जब एसी बंद होगा ना, अभी तो एसी चल रहे हैं, आप लोगों के यहाँ बंद हो गए हैं या नहीं ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये रूम हो गया है डन। यहाँ पे बेडशीट बिछा देंगे, कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर हैं, जो मंदिर का ये रैक साफ़ करने वाला है, आगे आपको दिखाती हूँ वीडियो में। ये चीज़ें तो सेट हो गई हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जितने कपड़े थे ऊपर, आगे बहुत सारे कपड़े अभी ऊपर छत पे ही है, धूप लग रही है तो वो रखा है, और बिस्तर वगैरह मेरे धूप लग चुकी थी। तो देखिए इसको अच्छे से अलमीरा साफ़ करके रख दिया है अंदर। तो बहुत ही खुशबू सी आ रही थी, जो धूप की होती है ना एक महक, वो आ रही थी। और यहाँ पे मेरे से ये मशीन गिर गई थी, तो इनको सेट कर देंगे। और टॉय वाली बास्केट रह गई है साइड में, ये देखिए ये चीज़ें हैं, इनको अभी सेट करना बाकी है। सो दोस्तों यही वाला कॉर्नर रह गया था, तो आप देख सकते हो टॉयज़ भी इकट्ठे रख दिए थे। पहले मैंने सोचा ये टॉयज़ दे देते हैं किसी को, पर बच्चे फिर जिद करने लग गए, नहीं हमारे खेलने के लिए रहने दो। फिर मैंने सोचा रुद्रांश थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर और बड़ा हो जाएगा ना, फिर ये टॉय मैं दे दूँगी। और अब बारी आती है मंदिर के रैक की क्लीनिंग का। तो ये बास्केट है जिसमें धूप वगैरह मैं रखती हूँ, इनकी जो आसन वगैरह होता है मंदिर का, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। तो इसको भी मैं सारा क्लीन कर लूँगी। और ये ना मेरे पास चुंदरी इकट्ठी हुई है, जो मतलब धार्मिक स्थल पे मिलती है ना हमें, इसको क्या करना चाहिए मुझे ये ना पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, इनको क्या करें। मेरे पास 4-5 चुंदरी ऐसे इकट्ठे हो गई है, उसका क्या करना चाहिए ये ज़रूर बताएं मुझे, इसका कुछ मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बास्केट थी सारी मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे ना आसन धो के मैं लेके आई थी। मैंने मंदिर के भी सफाई साथ के साथ की थी। वही ना सफाई के चक्कर में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जैसे कि बताया टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा। तो जो मेन था जैसे वही मैं शूट कर पाई, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये गोबर के उपले हैं, तो ये जो जब धुनी वगैरह देते हैं ना उसके लिए है। तो इसको मैं ये पिंक वाला बॉक्स अलग से लगा के रखती हूँ। इसमें चंदन वगैरह जो चीज़ें छोटी मोटी ऐसी होती है ना, रोली मोली, ये चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और ये है मेरे कान्हा जी का झूला, और ये इसको भी साफ़ करके ऐसे रख दूँगी। तो बस सारा ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। और आज एक दिन में ही दिवाली की सफाई में सबसे बड़ा जो पार्ट है रूम का, ये वाला मैंने क्लीन किया है। और पतिदेव की भी बहुत हेल्प मिली है, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऊंचे ऊपर चढ़ना ना वगैरह मुझे मना है, मैं चढ़ नहीं पाती हूँ ऊपर। एक तो वेट बहुत हो गया है, दूसरा थोड़े डिस्क की प्रॉब्लम है, तो डरती हूँ कहीं गिर ना जाऊँ, फिर वही है ना लेने के देने ना पड़ जाए। तो इसी चक्कर में मैं जो ऊपर चढ़ने वाला काम है दीवार वगैरह झाड़ने का, वो मैंने उनसे करवाया। जो बाकी की चीज़ें जो हमें ही करनी वो हमें ही करनी है, तो वो कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा काम मेरा डन हो गया है। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट मेरे चैनल को ज़रूर करें। और मंदिर भी मैंने सेट कर दिया है और उनका आसन चेंज कर दिया। आज मैंने येलो आसन बिछाया है, आप देख सकते हो। दो जो मेरी फ़ोटोज़ थी ना वो खंडित हो चुकी थी, और कहते हैं खंडित फ़ोटोज़ वगैरह नहीं रखते हैं मंदिर में, तो वो मैंने प्रवाह करने के लिए रख दी। और फाइनल लुक देखिए मेरे इस रूम का। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बाहर ही आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्ले रूम भी है, बेडरूम है, कम स्टोर कम बेडरूम भी है, मतलब सारा कुछ हम इस रूम के साथ हम यूज़ करते हैं। और कर्टन भी मैंने वॉश करके लगा दिए हैं। और देखिए कितना अच्छा और फ्रेश इतना लग रहा था रूम कि बड़ा मज़ा आ गया था सफाई करने के बाद। जो पैसा वसूल होता है ना कमाई का कह रही हूँ, मेहनत का, वैसी ही फीलिंग आ रही थी इतना फ्रेश और क्लीन देखने के बाद।
तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का अपना ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो अपना एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ें कमेंट बॉक्स में। और अब मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग।